हाँ भाई, प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करें। चलो भाई करते हैं स्टार्ट क्लास। सुनो ध्यान से, ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है कि आप डरना मत इस चीज को लेकर कि सर लेक्चर 12 हो गया और हमारा जो अभी चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा चैप्टर है पहला चैप्टर, यानी कि पहली आपकी यूनिट, और सेकेंड यूनिट। दो यूनिट आपकी सबसे बड़ी यूनिट है। दो यूनिट जो है ना सबसे बड़ी यूनिट है, पहली और दूसरी। इनमें टाइम लगेगा, लगभग एक एक महीने का टाइम लगेगा प्रॉपर। लगभग 30 से 35 क्लास आपकी लगेगी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, और 30 से 35 क्लास ही लगेगी आपकी यूनिट नंबर सेकंड के अंदर। मतलब आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद में यूनिट नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये मान के चलो कि तीनों यूनिट के अंदर टोटल 30 लेक्चर बनेंगे आपके एक महीने के अंदर। वो आपकी तीनों यूनिट हो जाएंगी कंप्लीट। क्लियर। तो यहाँ पे राधिका गुजर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। और ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार कमेंट कर दो राधिका। और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करो। थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ ऑडियो वीडियो को एक बार। हाँ भाई क्लियर है मेरे हिसाब से, ऑडियो वीडियो दोनों। भाई कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कर देना। चलो चलें भैया। हाँ भाई अब परफेक्ट है, अब चलते हैं आगे। अब सुनो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से बात कर रहे थे आपका जो मेथड सेकंड था। ठीक है। मेथड नंबर सेकंड आपका जो था, उस मेथड नंबर सेकंड के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट तरीके से आपको मैंने मेथड नंबर सेकंड के बारे में बता दिया था। क्या था? होमोजीनियस मेथड, समघात अवकल समीकरण वाला मेथड मैंने आपको कल बता दिया था। उसमें हम क्या चेक करते हैं, ऊपर और नीचे जो फंक्शन आपका दिया हुआ होता है उस फंक्शन के अंदर हमें जितने भी वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, उनकी पावर को ऐड करके चेक कर लो कि भैया पावर उनकी सेम है या नहीं है। यही अपन काम कर रहे थे। ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है मेथड नंबर सेकंड के बारे में। क्लियर एकदम। अब अपन आगे चलते हैं। और कल मैंने आपको मेथड नंबर सेकंड जो था अपना, उसका एक प्रोसेस बता दिया था कि इसको कैसे अपन को फॉलो करना है और कैसे हम लेट करते हैं, कैसे मानते हैं, वो आपको पता चल गया होगा अगर आपने कल की क्लास को ध्यान से लिया होगा तो। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। अपना मेथड नंबर सेकंड का एग्जांपल है, ध्यान से सीखना भैया एग्जांपल को। देखो, एक्स साइन वाई अपॉन में एक्स, डॉट में डी वाई, बराबर यहाँ पे है y हमारे पास में साइन y अपॉन में x, और माइनस का x और मल्टीप्लाई में यहाँ पे dx। ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। देखो मैं तो आपसे यही बोलना चाहूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, और कभी भी क्वेश्चन को देख के ये मत जज करना कि ये सवाल हमसे होगा या नहीं होगा। आप तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मतलब जो भी आपका पैटर्न है उसको याद रखना, और उसके बाद में आपका सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मुझे बताओ हम क्या करते हैं। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स बनाते हैं। बना दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनाते हैं, तो ये हमारे पास डी वाई है, इसको मैं अपॉन में भेज देता हूँ। तो ये बन गया हमारे पास में वाई साइन वाई अपॉन में एक्स। ठीक है। माइनस का एक्स और अपॉन में हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स और साइन हमारे पास में, और y अपॉन का x हमारे पास, और ये हमारे पास dy, तो यही रह गया। तो प्यारे बच्चों आपने क्या देखा कि मैंने आराम से dy अपॉन dx बना लिया। ठीक है। उसके बाद में बारी आती है कि सर हम यहाँ पे होमोजीनियस चेक करते हैं।
लेकिन अब बच्चे क्या यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा बहुत, वो कहते हैं कि सर यहाँ पे ये तो होमोजेन्स बनेगा ही नहीं। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई सर, यहाँ पे y की पावर तो 1 है, ठीक है, साइन हमारे पास में यहाँ पे y अपॉन में x है, तो अब इसको कैसे चेक करें? अरे सिंपल सी बात है यार, y की पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, तो ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। मतलब कहने का मतलब है कि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये टर्म जो बनेगी ना, इस टर्म को काउंट करेंगे हम जीरो पावर के अंदर। क्या कहा मैंने कि इस टर्म को हमें जीरो पावर के अंदर काउंट करना पड़ेगा, मतलब इसकी कोई पावर ही नहीं है, ठीक है। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे y की पावर 1 तो हमने बता ही दिया था आपको, उसके बाद इसकी जीरो हो गई और माइनस का यहाँ पे पावर में 1 हो गई, सही है। मतलब ऊपर आप देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे भी पावर आपकी 1 दिख रही है आपको, और साइन में ये पावर 0 हो गई। कहने का मतलब है कि ऊपर भी पावर कितनी है 1 1, और नीचे भी 1 हमारे पास में है, ठीक है। अब कई बच्चे ये भी कहेंगे कि सर आपने भी कहा था कि 0 बन गया, y अपॉन में x या x अपॉन y हमारे पास 0 बन गया, तो 0 बन गया तो 0 मल्टीप्लाई 0 कर दो। अरे वो वाली गणित यहाँ पे मत लगा देना आप कि 0 बन गया तो उसको 0 बना देंगे, नहीं नहीं, वो वाली गणित यहाँ पे काम नहीं आएगी। यहाँ पे हम केवल पावर चेक कर रहे हैं, और पावर चेक इस प्रकार से की जाती है जैसे मैंने आपको करवा दिया है। क्लियर है एकदम? चलो अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब हम dy अपॉन में dx बना देते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 हमने नाम दे भी दिया है, अब क्या करते हैं? अब इसके बाद वही काम, लेट माना, क्या मानते हैं? y बराबर v डॉट में x, और यहां पे हम लिख देते हैं कि डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड, इसको नाम आप दे दो। अब मैंने क्या करा, देखो प्यार प्रेम से dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे डेरिवेटिव करा, बराबर में हमारे पास v, और प्लस में यहाँ पे करेंगे इसका तो x डॉट में हमारे पास dv अपॉन में dx, एकदम सही है। ये समीकरण नंबर 3 आ गया, और ये डेरिवेटिव तो आपको रट जाना चाहिए, कल भी मैंने 2-3 सवाल इसके ऊपर करवा दिए थे। अब अपन क्या करते हैं, देखो समीकरण 1, समीकरण 1, 2 व 3 से हमने समीकरण 3 और 2 से 1 में मान रखा, तो जैसे ही मान रखा आप देख सकते हो dy अपन में dx का जो मान है क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है v प्लस में x डॉट में dv अपॉन में क्या है हमारे पास dx है, बराबर क्या करेंगे, देखो y की जगह रखना है आपको v मल्टीप्लाई में x, तो v मल्टीप्लाई में x आ गया, और यहाँ पे हमारे पास में है साइन, और यहाँ पे भी क्या है y अपॉन में x, तो y की जगह रखना है आपको v मल्टीप्लाई में x, अपॉन में क्या करना है वही आपका x है, आगे क्या है माइनस का x है, अपॉन में करेंगे अपन आराम से, x ऐसे कैसे रहेगा, डॉट में साइन हमारे पास में है, और y अपॉन का, तो यहाँ पे भी v मल्टीप्लाई में x अपॉन में x। क्लियर? यहाँ तक सभी को प्रॉपर तरीके से दिख भी रहा है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, देखो इतना करने के बाद अब साफ सी बात है कि हमें पता है अब क्या करना है, इस v को मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया हमारे पास में x dv अपॉन में dx बराबर, और यहां पे देखो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, तो ये हमारे पास में x है, यहां पर भी x है, मैं बाहर कॉमन ले लूं, तो कॉमन लेके मैं बता देता हूं, यहाँ पे है ना, बाहर मैंने x को कॉमन ले लिया, v हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या आ गया, देखो ये क्या साइन, और ऊपर भी ये देखो यहाँ पे ये x से जो x है ये कैंसिल हो गया, यहां पर भी ये वाला x इससे कैंसिल हो चुका है, तो बचेगा क्या, ओनली साइन v बच जाएगा, माइनस का यहाँ पे 1 बच जाएगा। अपॉन की बात करें तो देखो आराम से x हमारे पास ऐसे कैसे और साइन v आपके पास ऐसे कैसे, x से x हमारे पास कैंसिल हो चुका है। अब क्या करें, अब देखो x डॉट में dv अपॉन में dx बराबर, यहाँ पे देखोगे आप तो, और यहाँ पे देखो ये v था ना, इधर मैं लेके भी गया था उसको, तो उसको आप माइनस का आपको v करना पड़ेगा भैया, साफ सी बात, तो माइनस का v कर दो। अब हमारे पास कैंसिल हो गई वैल्यू, अब देखो आपको एलसीएम लेके, यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने साइन का v, तो आप एलसीएम को सोल्व करो, v मल्टीप्लाई में साइन v और माइनस का 1,
और ये माइनस का आ जाएगा आपका v मल्टीप्लाई में साइन v। हमारा तो काम ही बन गया। ये साइन इससे हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, क्या बच गया? केवल माइनस का 1 बच गया। अभी कोई उतारेगा नहीं, पहले सवाल को पूरा समझोगे उसके बाद में आराम से उतार लेना। ठीक है, माइनस का 1 बच गया मेरे पास और यहाँ पे बच गया साइन v मेरे पास, ये देखो आराम से। अब क्या करना है? अब हमारे पास दो ही फंक्शन बचे हैं, एक तो x और एक v। तो v को v के पास लिया और x को x के पास ले जाओ, साफ सी बात है। तो यहाँ पे ये बच गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ पे इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा देखो, साइन v मल्टीप्लाई में dv बराबर, आप ले जाओगे इधर तो dx और 1 में हमारे पास x। अब क्या कर दो, समाकलन कर दो, माइनस यहाँ पे लगा देना आगे। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो इंटीग्रेशन कर दिया। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, नहीं तो वहां पे कर लेते हैं। देखो ये लाइन खींच दी मैंने। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या करा, साइन का इंटीग्रेशन करा तो साइन का आ जाएगा माइनस का कोस v, सही है, इज इक्वल टू में माइनस और 1/x का आ जाएगा log x आ जाएगा और प्लस में आपका आ जाएगा c। बाकी आ गया आंसर हमारे पास, बस यही है। बाकी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को तो ये आ जाएगा हमारे पास में कोस v बराबर में प्लस का log x और माइनस का c आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल काम, पुट दी वैल्यू ऑफ v। v क्या था भैया? तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट करोगे तो v बराबर आपको रखना पड़ेगा y अपॉन में x, रख दो फटाफट से। तो ये हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल काम है, कोस और v का मान क्या है, y अपॉन में x बराबर, ये हमारे पास में आ गया log y अपॉन का x और माइनस का c, ये आ गया आपका आंसर। प्यारे बच्चों, कितने अच्छी तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप सवाल को सोल्व किया, तो मुझे सवाल में कहीं दिक्कत नहीं है। तो मैं तो बच्चों से यही कहना चाहूंगा, आप किसी भी सवाल को देखो और देखने के बाद ऐसा मत सोचो कि सवाल पर को आएगा नहीं आएगा, पूरे आता है नहीं आता है। उस जगह पे क्या कर दोगे, आप गलती कर बैठोगे और फिर कभी कभार सवाल आते हुए भी आप गलती उसको गलत कर दोगे सवाल को। इसलिए जो आपको आता है, पहले सबसे पहले आपको यही देखना है कि इसमें कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। मेथड अप्लाई करने के बाद तो मेथड अगर आपको पता चल गया तो फिर उसके बाद में तो देखो मेथड आपका बिल्कुल इजी है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप काम करोगे, कंप्लीट, आपको कहीं दिक्कतें नहीं आने वाली है। आराम से लिखो, कमेंट कर देना कि सर लिख लिया, फिर मैं आगे चलता हूँ राधिका। और देखो लाइव क्लास में बहुत कम बच्चे आते हैं, अब सेकेंडरी के बच्चे भी हैं तो सेकेंडरी के बच्चे भी बहुत कम आ रहे हैं लाइव क्लास के अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी आ जाएंगे लाइव, लेकिन क्लास तो देखो मैंने कह दिया था आपसे कि लाइव चलेगी, मतलब चलेगी। तो टाइम आपका वही रहता है 10 से 11 बजे का, इस टाइम पे आप कनेक्ट हो जाया करो। तो टाइम तो आपका यही रहेगा हमेशा के लिए। देखो कभी बदलता है तो बता देंगे आपको। राधिका लिखते ही कमेंट कर देना। और राधिका अगर आप चाहो तो आपके पास वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है। अब क्या बच्चे ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं फोर्स नहीं कर रहा, वीडियो कॉल का ऑप्शन है, उसको चालू कर लो तो आप तो मेरे को देख ही रहे हो तो मैं भी आपको देख सकूं, ताकि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा इंटरेक्ट हो सके। कई क्या करते हैं, सोते सोते भी क्लास लेते हैं, सो रहे हैं और फिर मैंने यहाँ बोल दिया भाई लिख लो आप, तो फिर लिखने लग जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिख लो फटाफट और डन का कमेंट कर दो फिर आगे। डन है सर, चलो भाई आगे चलें अपन। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलो। और मैं पहले कह रहा हूँ, देखो साथ साथ मत लिखा करो, अगर आपने लिख लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ मत लिखना। फिर क्या, सवाल मैंने पूरी अच्छी तरीके से समझाया भी होगा ना, तो फिर आप क्या कहोगे, सर मेरे को बीच में दिक्कत आई है, क्योंकि आपने लिखा है साथ साथ। और फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा भाई पहली बार में समझ में आए, लेकिन बच्चा जब लिखेगा उसका ध्यान नहीं रहेगा, 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर भटक गया
तो समझ लेना फिर वो स्टेप गायब हो गई, तो फिर हो ही गई गायब। फिर आपको होगी सर ये स्टेप कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। चलो भाई अब एक सवाल और लिखते हैं अच्छा सा, वो करते हैं सोल्व। अब ये वाला सवाल जो मैं करवाने वाला हूं, इसको आप लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में टपक सकता है, कोई भी शंका नहीं है। एग्जाम्पल, 1 प्लस का और ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, और डी एक्स प्लस में ई की पावर है एक्स अपॉन में वाई, 1 माइनस का एक्स अपॉन में वाई और डॉट में डी वाई बराबर में आपको दे रखा है 0। ठीक है, पता नहीं कितनी बार तो ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि काफी बार ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, कितना इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी वेरी। बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है इसके अंदर, वही सेम काम करना है, देखो आप आराम से, कहीं दिक्कत नहीं है, हमें वही dy अपन dx बनाना है और वही प्रोसेस जो आपने बताया है वो फॉलो करना है। लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ पे लिखो एक नोट, सवाल को बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखो एक नोट। नोट क्या है कि जब भी हम सवाल के अंदर देखते हैं और अगर साइन हमारे पास x अपॉन में y बनता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे साइन x अपॉन का y हमारे पास में है और ये हमारे पास, तो ये क्या बन गया हमारे पास, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब नोट नंबर सेकंड को ध्यान सुनना, अगर साइन हमारे पास में, देखो यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, अगर साइन हमारे पास y अपॉन का x, अभी आप पीछे सवाल जाके देखो एक बार, उस सवाल के अंदर y अपॉन एक्स ही दिया हुआ था और वहां पे हम डी वाई अपॉन डी एक्स बना रहे थे, और जितने भी सवाल हमने करे हैं ना वो सारे y अपॉन एक्स के अंदर थे, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x अपॉन में y दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी वाई हमें बनाना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात, बात समझ में नहीं आई, देखो मेरी बात सुनो, क्या कहना चाहता हूं मैं। अभी हमने जितने भी सवाल करे ना उनके अंदर आप जाके चेक करो, पेज पलटो और वहां पे देखो कि x अपॉन वाई बन रहा है, x अपॉन वाई जो भी आपको वैल्यू दे रखी है ना वो x अपॉन वाई में दे रखी होगी, तो हमें उस कंडीशन में क्या करता है, या डी वाई अपॉन डी एक्स ही सुटेबल रहता है तो हम वो बना देते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा कि यार यहाँ पे x अपॉन का y बन रहा है, अब देखो जिनको ये बात पता नहीं होगी ना वो क्या करेंगे, इस सवाल को y अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स से सोल्व करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये सवाल सोल्व नहीं हो पाएगा, और सवाल सोल्व नहीं हो पाएगा तो फिर वही बात है, एग्जाम टाइम में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करें, देखो सिंपल सी बात, मैंने नोट लिखवा दिया आपको कि जब भी आपका बनेगा साइन एक्स अपॉन का वाई, ठीक है, और साइन की जगह कुछ भी हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ई की पावर का एक्स अपॉन का वाई भी हो, ठीक है, या फिर आपका लोग एक्स अपॉन का वाई भी हो, ऐसे कोई भी सवाल आपको दिखेंगे ना उन सभी सवालों के अंदर आपको डी एक्स अपॉन का डी वाई ही बनाना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे कि सर चलो मान लिया आपकी बात कि डी एक्स अपन डी वाई बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो आपका मेथड है, जो प्रोसेस है, वो भी चेंज होगा या वो सेम रहेगा।
वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जैसे हम लेट करते थे y बराबर वी एक्स, तो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा अपन को x बराबर वी वाई करना पड़ेगा। क्लियर एकदम? अरे कुछ भी नहीं है, कुल मिला के बात यह है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि x अपन y बन रहा है या फिर y अपन में x बन रहा है। मोस्टली 90% केस के अंदर क्या बनेगा, dy अपन में dx। कोई एक आध केस ऐसे आएंगे जहां पे अपन को dx अपन में dy बनाना पड़ेगा। इसको नोट करके लिख लो, स्पेशल नोट, स्पेशल नोट की तरह लिख लो आप इसको, यह आपको काफी हेल्प करने वाला है। और अभी आप देखो, अभी तो मेथड बहुत कम पढ़े हैं ना आपने, तो धीरे धीरे क्या है कि जब आप आगे मेथड्स की तरफ बढ़ोगे तो फिर आपका और भी क्या है, डाउट बढ़ते जाएंगे। अभी तो क्या है, मेथड 2 ही पढ़े हैं आपने, तो मेथड 2 में तो आपके डाउट भी कम होंगे। ठीक है, लिख लिया आपने ये? ठीक है, लिख लिया होगा। और वैसे लिखने में से कुछ बात भी नहीं है इसके अंदर। चलो, लेकिन नोट को लिख जरूर लेना, क्योंकि अभी तो अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को पता है, लेकिन जैसे अपन एक पेपर पढ़ लेंगे फिर दूसरा पेपर पढ़ेंगे ना, तो फिर इसके बारे में भूल जाएंगे अपन कि यार अपन ने कुछ पढ़ा भी था। तो उस चीज का ध्यान रखना। चलो, अब चलें आगे। अब सुनो ध्यान से, तो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे अगर x अपॉन वाई बन रहा है तो हमें यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई को बुलाना पड़ेगा। बुला लो भैया डी वाई अपॉन डी एक्स को, क्या दिक्कत है? देखो, अब यहाँ पे बुलाना पड़ेगा तो बुला लो। ये आपका डी एक्स है, उसको उधर भेज दो। सही है कि नहीं है? तो ये हमारे पास माइनस का, और y को मैं नीचे ले आया, तो यह बन गया आपके e की पावर x अपॉन का y, 1 माइनस का x अपॉन का y, और अपॉन में क्या है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। सही है ना? एकदम एकदम क्लियर? ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसके बाद इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम देते हो। अब यहां पे अपन करते हैं लेट, माना, लेट माना। अब मानने के बाद हम क्या करते हैं, देखो ध्यान सुनो। हम यहाँ पे मानते थे, और क्या मानते थे पता है आपको? हम मानते थे y बराबर v डॉट में x। लेकिन आपको पता है हम यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई बना रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा x बराबर v डॉट में y, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे आप, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू, अब आपको पता है x बराबर लिख रहे हो तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो डी एक्स अपॉन में डी वाई, ठीक है, बराबर वही हमारे पास v प्लस में y मल्टीप्लाई में, और डी वाई अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी गलती कर दी यहाँ पे अपन ने, यहाँ पे आएगा डी वी अपॉन में डी वाई। अरे कुल मिला के बात यह है कि पूरा पैटर्न सेम रहेगा, जहां पे x था वहां पे y कर देंगे, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। दिख रहा है प्रॉपर तरीके से? चलो, अब क्या करते हैं हम, समीकरण 3 और 2 से 1 में मान रखने पर पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड करते हैं भैया। तो आपको पता है यहाँ पे डी वाई अपन में डी वाई है, डी एक्स अपन डी वाई है, तो डी एक्स अपन डी वाई का मान समीकरण नंबर 3 में क्या है, v प्लस में y डॉट में डी वी अपॉन में क्या है हमारे पास डी वाई, बराबर हमारे पास क्या वैल्यू है, देखो माइनस का e की पावर क्या है x अपॉन का y, ये x, और अपॉन में आपको पता है यहाँ पे x की वैल्यू ही आपको पुट करनी पड़ेगी v डॉट में y, तो गलती मत करना, v डॉट में y अपॉन में क्या है y, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस का x, तो वही हमारे पास में v डॉट का y अपॉन में y, और अपॉन में अपन क्या करेंगे, देखो वही हमारे पास में है 1 प्लस में e की पावर x अपॉन है, तो वही v डॉट y अपॉन में y। ठीक है, अब क्या करना है, बस अब कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट से। देखो अब यहाँ पे ये v प्लस में y डॉट में डी वी अपॉन में डी वाई हमारे पास ऐसे कैसे है, इधर आप कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा, देखो e की पावर v बन जाएगा। ठीक है, अंदर देखो 1 माइनस का ये हमारे पास क्या बनेगा, देखो ओनली v बनेगा, अपॉन में क्या बनेगा, देखो 1 प्लस में e की पावर बन जाएगा v। क्लियर है एकदम? अब ये जो v है इसको मैंने कहा कि भैया तू यहाँ पे क्यों छुप रहा है, इधर आ जा, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ और माइनस का कर देता हूँ यहाँ पे v। अब जैसे मैंने ये काम किया
तो ध्यान से देखना भैया, डी अपॉन में डी वाई बराबर, मैंने ले लिया एलसीएम 1 प्लस का ई की पावर वी। जैसे मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कर दोगे तो ई की पावर वी माइनस का वी डॉट में ई की पावर वी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का v को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो माइनस का v बन जाएगा, और माइनस और ये हमारे पास माइनस बनेगा v डॉट में e की पावर v। अब आप देख सकते हो आराम से, क्या देख सकते हो कि हमारे पास से कुछ गलती करी क्या अपन ने, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना एक बार, ये EV हमारे पास मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है, माइनस का हमारे पास v मल्टीप्लाई e की पावर v आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस का v हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का v बनेगा, और यहाँ पे माइनस का यहाँ पे है तो v डॉट में e की पावर हमारे पास v बन गया, ठीक है। तो सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं अपन। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब आगे चलते हैं, देखो सुनो, y डॉट में dv अपॉन में dy, और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बन गया, देखो e की पावर भी हमारे पास में है, कुछ ना कुछ मिस्टेक अपन ने करी है, एक बार चेक करते हैं। देखो अगर पीछे थोड़ा चेक करोगे आप, थोड़ा मिस्टेक चेक करते हैं अपन कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हमने करी है, जिससे क्या है सवाल थोड़ा सा हमारा गड़बड़ा रहा है, ठीक है। हाँ भैया, यहाँ पर भी तो माइनस आएगा। अब ये कहाँ से आएगा, अरे गुरुजी कहाँ से आएगा, ये देखो आप पीछे एक बार, माइनस ये रहा आपके पास, देखो माइनस ये रहा, ये माइनस कहाँ से आया था, अरे इसको जब अपन ने उधर भेजा था माइनस आया था, तो जब यहाँ पे माइनस बनेगा तो साफ सी बात है क्या बनेगा, देखो इस माइनस के यहाँ से ये माइनस का बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका प्लस का, और फिर आपकी जो ये वैल्यू है ये कैंसिल आपकी हो जाएगी। क्लियर एकदम। चलो तो अब यहाँ पे अपन थोड़ा आगे चलते हैं, और ये अपना माइनस बाहर है ही ऐसे कैसे, और e की पावर v प्लस का v हमारे पास में, और अपोन में क्या है 1 प्लस में e की पावर v। आप एकदम क्लियर है एकदम। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक बार चेक कर लेना, मतलब ऐसा मैंने क्यों कहा। अब आप में से कई बच्चे ये भी कहेंगे कि सर आपको तो पता है कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये कैंसिल होगी, ठीक है, और कोई ना कोई सी वैल्यू कैंसिल होगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। देखो साफ सी बात है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, क्योंकि यार पैटर्न यही कहता है आपका। अब जब यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दी थी तो देख लो आप, यहाँ पे वैल्यू कैंसिल नहीं हुई, तो हमने पीछे की तरफ देखा कि यार हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, तो माइनस छोड़ दिया था हमने, तो माइनस यहाँ पे लिखना भूल गए अपन, है कि नहीं ये बात, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो लिख लो अब इसको बराबर, देखो ये हमारे पास में है, अब v को v के पास ले आओ, y को y के पास ले जाओ, तो इसको देखो ऐसे करेंगे, देखो 1 प्लस में e की पावर v अपोन में इसको नीचे ले आएंगे, e की पावर v प्लस का v हमारे पास, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका dv बराबर 1 अपोन का y, ये माइनस यहाँ पे ऐसे कैसे है ही, और डॉट में आपका dy। तो क्या करेंगे अब, इसका आंसर कर देंगे। बताओ सवाल में कोई दिक्कत थी, मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे अपन क्या करते हैं, समाकलन करने पर, और बच्चे को अब यहाँ पे भी दिक्कत आती है ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका है, और 1 प्लस में e की पावर v अपॉन में क्या है ev प्लस में v डॉट में dv। मैं क्या कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन भी आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। मुझे बताओ एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो, इंटीग्रेशन क्या था भैया, एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डॉट में डी एक्स बराबर log एफ एक्स। इस एफ एक्स का अगर ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, आप देखो e की पावर v का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर v, और v का डेरिवेटिव क्या होगा, v के रेस्पेक्ट में 1, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, ये फॉर्मूला मैं लगा दूंगा यहाँ पे, बस। अब क्या दिक्कत है, कर लो आंसर, ये हमारे पास में log आ जाएगा, एफ एक्स का मान क्या है e की पावर v प्लस का v बराबर माइनस का ये log y आ जाएगा, और प्लस का आपका c आ जाएगा। अब कई बच्चे क्या कहेंगे, गुरुजी ये c जो है ना, इसको भी अगर आप log c की फॉर्म में लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, आप लिख सकते हो आराम से। और लास्ट एंड फाइनल पुट दी वैल्यू ऑफ, किसकी करेंगे, v बराबर क्या आएगा, अब देखो वहां पे
v बराबर करेंगे अपन x अपॉन का y, इसका ध्यान रखना आप। तो जहां पर भी आ रहा है देखो लोग हमारे पास में ऐसे कैसे e की पावर x अपॉन का y प्लस का x अपॉन का y बराबर, यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पर तो v का मान है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर v का मान है नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और ये log क्या है, log m माइनस का log n, तो ये कर सकते हो आप log c अपॉन का y, ठीक है। और log से log आप कैंसिल भी कर दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो e की पावर में x अपॉन का y प्लस में x अपॉन y बराबर c अपॉन में y, ये आपका आंसर, मतलब जो भी है आंसर आप कैसे भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा है। यहाँ तक आपका फुल्ली आंसर हो गया ये। बताओ किसी को दिक्कत, किसी को समस्या, उतार लो आराम से। सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी शक नहीं है, और ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें देखो कोई डाउट नहीं है, आप देखना आराम से, लास्ट ईयर के पेपर देख लेना आप, वहां पे सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आराम से उतारो सवाल में। देखो सीखने वाली बात तो मैंने यही बता दी आपको, उसके बाद सेम पैटर्न है, बस गलती मत करना एक्स और वाई के अंदर। ठीक है, तो अब कोई डाउट, किसी को दिक्कत महसूस नहीं है, मेरे हिसाब से तो क्लियर है सभी को। हाँ भी राधिका, कमेंट करो आप भी। समझ में प्रॉपर तरीके से आपको आ गया है, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। और उतार के भैया सारे बच्चे डन का कमेंट कर देंगे। चीज आपको समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ आराम से, और ऐसे ही पढ़ाएंगे अपन हर क्लास के अंदर, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। और लिखते ही डन का कमेंट कर दो भैया, ठीक है। आप लिखते भी रहो, तब तक एक काम करता हूँ मैं, ऊपर से सवाल को मिटा के और दूसरा सवाल लिख देता हूँ। और ये भी मिटा, ये भी उतार लिया होगा आपने, ऐसी बात नहीं है, बस वो उसको उतार लो आराम से। लिखते रहो भैया। हाँ भाई डन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सवाल लिख देता हूँ, उसके बाद में उसको मिटा देंगे अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शानदार है एग्जाम्पल, उसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। देखो x
डॉट में cos y अपॉन में x। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि y अपॉन में x है क्या है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में क्या है, प्लस में है भैया y साइन y अपॉन का x, और ये मजला ब्रैकेट उसको बंद कर रहा हूं मैं, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, ध्यान देना, मल्टीप्लाई में है 3y है। ठीक है, आगे करूंगा मैं माइनस, और ये ब्रैकेट स्टार्ट y साइन y अपॉन का x मेरे पास में है। ठीक है, और माइनस का x मेरे पास, और कोस y अपॉन का x। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो मल्टीप्लाई में है वो है आपका x। ठीक है, और ये पूरा जो ब्रैकेट है, इस पूरे बड़े ब्रैकेट, ठीक है, इसमें 3 ब्रैकेट है, उसका ध्यान देना, सवाल को आराम से लिखना बिल्कुल। ठीक है, और ये हमारे पास में है डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में, सवाल को आराम से लिखो, बहुत बड़ा सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये सवाल तो बहुत ही खतरनाक सवाल है। अभी देखते हैं कितना खतरनाक है कि नहीं है, अभी इसका आंसर करेंगे तब। अभी आप इसको उतारो आराम से सवाल को। उतार लिया, और समझो सवाल को एक बार, है ना, फिर सवाल कैसे करना है कैसे नहीं करना। चलो अब करते हैं सवाल को आराम से, तरीके से करेंगे। देखो सर, बुक में तो ओनली y है, 3y तो नहीं है। हाँ मतलब अब देखो, 3y नहीं है तो हटा दो, उसको क्या फर्क पड़ता है। अगर बुक में 3y नहीं है ना तो इसको हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। एग्जाम में सवाल कैसे बन सकता है, मैं 5y दे दूंगा, वहां पे मैं 6x दे दूंगा, कुछ भी दे दूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। कांस्टेंट वैल्यू से आपका कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, चलो इस पे y कर दो आप। ठीक है, इसे कर लेंगे अपन तो। अब देखो आंसर देखना है इसका, आपको पहले ही दे रखा है कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दे रखा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, और बराबर आपका, अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का उधर भेज दो। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, देखो मेरी बात सुनो, पहले आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करके और फिर आपको बाहर भेजना पड़ेगा। कैसे भी कर लो, भेज लो, देखो आप आराम से। देखो बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे अपन। यहाँ पे देखो x हमारे पास में है डॉट में cos y अपॉन में x। ठीक है, प्लस हमारे पास में है y साइन y अपॉन में x। ठीक है, और यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई में क्या है आपका, y है। अब क्या कर दिया मैंने, बाहर मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन में डी एक्स भी कर दिया। ठीक है, बात क्लियर एकदम। और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं बराबर कर देता हूँ, और इस वैल्यू को भी इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे y और साइन y अपॉन का x हमारे पास में है, माइनस का x कॉस y अपॉन का x। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारे पास में क्या है, x है, और ये है हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हमें क्या पता चला इसके बारे में, मेरे हिसाब से अभी इतना करने के बाद भी ज्यादा कुछ आपको पता नहीं चला है। अब हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स बनाना है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे अगर मैं इसको अपोन में भेज दूं, उसको अपोन में भेज दूं, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने स्टेप लिखी है ना यहाँ पे, इस स्टेप से बढ़िया तो ये वाली स्टेप ही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं इसको क्या है कि कॉमन लेके लिख रखा है। ठीक है, तो जैसे आपकी इच्छा, इसको मिटा देते हैं अपन, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो ठीक है, इस वाली टर्म को, क्योंकि आपको पता है ये वाली टर्म जो है ऊपर वाली टर्म को ही सिंप्लीफाई करके लिखी हुई है, तो हम उसके पीछे जा चुके हैं, आगे नहीं आए हैं। तो अब हमें क्या बनाना है, देखो ध्यान से देखना, क्योंकि अगर देखो बच्चे को दिक्कत आएगी इस चीज के अंदर, जब मैं dy पर यहाँ पे dx बनाऊंगा बराबर में करता हूं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो ये वाली जो मेरी वैल्यू है y साइन y अपॉन में x, ठीक है, और माइनस का x कोस y अपॉन में x और मल्टीप्लाई का आ जाएगा आपका, ये पूरा है, इस पूरे से मल्टीप्लाई है ये x हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ नीचे की साइड में, देखो x डॉट में कोस y अपॉन में x, और प्लस में हमारे पास y और साइन y अपॉन का x, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे अपन, y कर देंगे। बच्चे कहेंगे कि गुरुजी आपने ये कैसे करा, जरा हमें थोड़ा समझाएंगे। बिल्कुल समझाएंगे आपको। देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx था, तो मैंने क्या करा कि मैंने ये वाली जो टर्म थी हमारे पास x डॉट में कोस y अपॉन का x प्लस का y साइन y अपॉन x, हमने इस पूरी टर्म को जब डिवाइड कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से, और dy अपॉन dx हमारे पास बन गए। ठीक है, आप आराम से देखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही समघात अवकल समीकरण वाला डेफिनेशन, y बराबर हमारे पास में क्या है, मल्टीप्लाई में 1 हो गया, साइन y अपन में x, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 0। ठीक है, देखो आराम से देख लेना, यहाँ पे जो पावर आपकी होगी ये होगी 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपकी 1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो कुल मिला के बात ये है कि आप कहोगे सर ये तो 1 1 1 वैल्यू आ रही है, लेकिन बाहर भी आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या है, 1 और 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 और अंदर वाला 1, तो यानी कि ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, अर्थात अपन लिख सकते हैं कि ये 2 घात का समघात अवकल समीकरण है। और ये बात आप सारे सवालों में लिख सकते हो, समघात अवकल समीकरण है, ये बात आप सभी सवालों के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब आगे का जो काम है बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है भाई, डी अपॉन डी एक्स है, फिर आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, और लेट आपका वही y बराबर हमारे पास b डॉट में x करना पड़ेगा। ठीक है, और y बराबर हमारे पास में इसका डेरिवेटिव करोगे आप, डी वाई अपन में हमारे पास में डी एक्स आएगा, v प्लस में x डॉट में डी वी अपन में हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 3 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, समीकरण 1 2 3 से क्या करोगे आप, मान को रखोगे। तो समीकरण 1 2 और 3, इससे क्या करोगे आप, मान रखोगे, और मान रखने के बाद आंसर निकालोगे। अब ये काम आपका रहेगा खुद का होमवर्क, क्योंकि सवाल काफी बड़ा सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। बस यहां तक आपको दिक्कत आ सकती है, उसके बाद में ये मान आपको यहाँ पे रखना है और ये मान आपको यहाँ पे रखना है, सिंप्लीफाई करना, जोड़ बाकी करना है, और कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे दिक्कत आ सकती है आपको छोटी सी, इसमें एक इंटीग्रेशन काम में आएगा 10x का। ठीक है, और 10x का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log sec x। बस इतना याद रख लेना, बाकी इसमें एक भी ऐसा काम नहीं है जो आपको कहीं दिक्कत में डाल सकता है, पूरा कंप्लीट सिंपल है। तो इसको उतार लो, और यहां तक आप एक काम कर लो, उसके बाद में आपको खुद को करना है काम। ठीक है भाई, कर तो सकते हो ना, मुझे बताओ एक बार, ये सवाल आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो।
कर सकते हो आराम से मेरे हिसाब से। बस dy/dx बना दिया आपने, और बनाने के बाद अब इतना आप कर सकते हो मेरे हिसाब से। बस मान रखना है, मान रख के सोल्व कर देना। और अगर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और होमवर्क के लिए दे दूं तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से ना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में और आपके लिए होमवर्क दे दूं अच्छा रहेगा, क्योंकि अब बिल्कुल पैटर्न आपका सेम रहेगा एज इट इज। ठीक है, इसको आप सोल्व करना आराम से बैठ के। नहीं होता है तो कल मैं करवा दूंगा, अगर आप बोलोगे तो करवाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं करवाऊंगा। एक आपका यहाँ पे एक अच्छा सवाल है dy/dx, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चंस का भरमार, मतलब ये मानो कितने सारे सवाल हैं। सारे सवाल बोर्ड पर पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो भी सवाल इंपॉर्टेंट होगा ना उसको अपन डेफिनेटली करवाएंगे। ये एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको तो मैं नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। बिल्कुल सिंपल सवालों की कैटेगरी में आता है ये, बिल्कुल सिंपल सवालों कैटेगरी में। सेकंड सवाल एक और है, वो है x² प्लस का y² और डॉट में dy/में dx बराबर x मल्टीप्लाई का y, और ये भी मैं नहीं करवाऊंगा। दोनों आपको होमवर्क रहेंगे, आपकी इच्छा हो तो कर लेना। एग्जाम में नहीं आने वाले सवाल ऐसे आ भी जाते हैं तो क्या दिक्कत है, कर सकते हो आराम से आप। और बाकी ऐसे सवाल भी एग्जाम में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे आपको। एग्जाम में सवाल मिलेंगे लॉजिकल, जैसे अपन ने पिछला वाला सवाल किया था। ठीक है, उसके अलावा मतलब जैसे इंटीग्रेशन में थोड़ा हार्ड सवाल हो, दिखने में सिंपल हो, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। और ऐसे सवाल कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, अगर आ जाते हैं तो कर लिया हमने आराम से, आपको मैंने बता ही दिया है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, थोड़ा हमारा आंसर अलग आ रहा है। मैं कह रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर मैच हो या ना हो कोई भी मैटर नहीं करता, बस इतना कर लेना कि जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो मेथड आपका है वो सही होना चाहिए। अब आपने इंटीग्रेशन गलत कर दिया, आप कह रहे हो कि मेरा आंसर सही नहीं आ रहा, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, बाकी आप और कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो। बाकी राधिका, और कोई दिक्कत है आपको बताइए किसी प्रकार। बाकी स्पीड तो अपनी यही रहेगी पढ़ाने की, 2 से 3 सवाल डेली अपने होंगे, और बढ़िया तरीके से होंगे, लेकिन सवाल ऐसे नहीं है कि आपको नॉर्मली करवा दिए काम हो गया, नहीं ऐसे नहीं करवाएंगे। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? और टाइम अपना ये रहेगा डेली का, तो आपके दोस्तों को भी बता देना, जो भी बच्चे जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको आप बता देना भैया टाइम रहता है सुबह 10 बजे लाइव का, तो ज़रूर ले। चलो भाई, परफेक्ट है, और परफेक्ट ही रहना चाहिए। बाकी मेरे साथ देखो, मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि जिस प्राइस रेंज में आपने कोर्स को परचेज करा है, और जैसे मैं आपको लाइव क्लास की फैसिलिटी दे रहा हूँ, और जिस प्रकार मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैटर दे रहा हूँ, ठीक है, शायद ही आपको इस प्राइस रेंज में कोई इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा पाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली बात है, क्योंकि आपको पता है अगर कहीं ना कहीं अगर आपसे मान लो कि इतने कम प्राइस ली जा रही है, तो वहाँ पे आपको या तो फिर रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, ठीक है, या फिर आपको मतलब कंटेंट जो है इतना डीप में नहीं करवाया जाता। मैं देखता हूँ टीचर्स जो हैं अपनी पहली यूनिट को 10 से 12 लेक्चर में पूरी खत्म कर देते हैं। मैं मानता हूँ कि ये 10 से 12 लेक्चर के ज़्यादा ये यूनिट नहीं है। क्या करवाते हैं इसके अंदर टीचर, कि जितने भी आपके 7 से 8 मेथड हैं, 7 से 8 मेथड हैं, उन मेथड्स को एक्सप्लेन कर देंगे और उनका एक एक सवाल करवा देंगे। अब आपको पता है कि अगर बच्चा जब तक सवालों को डीप में नहीं पढ़ेगा और सवाल नहीं करेगा, तो कितने भी मेथड करवा लो आप, उससे कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। बाकी मैं बताऊं, ये मात्र 10 दिन की भी नहीं है, 10 दिन के अंदर तो ये पूरी यूनिट खत्म है। इसमें 10 लेक्चर मतलब 10 से इसमें मेथड है, और एक एक दिन में मैं एक एक मेथड करवा दूंगा और एक एक सवाल भी करवा दूंगा उसका, लेकिन उससे मतलब क्या निकलेगा। बच्चा ये तो समझ जाएगा भाई क्या क्या इसके अंदर है और कैसे करना है, लेकिन वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब आप देख लो, ऑफलाइन कोचिंग 15,000 रुपए की है, और इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि जो आपकी 15,000 रुपए की कोचिंग है ना ऑफलाइन की,
उससे ऑफलाइन कोचिंग से आपका ये कंटेंट मैं दे रहा हूँ वो कंटेंट कहीं पर भी कम नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर भी कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा। एक्सपीरियंस तो उन सर से मेरा कम ही होगा, लेकिन जो मेथड मैं आपको जिस प्रकार पढ़ा रहा हूँ अच्छा है, आपको समझ में आना चाहिए बस कंटेंट। ठीक है, तो कल मिले आप। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ाएंगे, और जो मैंने होमवर्क दिया था उन पर थोड़ा नज़र डाल लेना, गौर कर लेना। आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी कोई बात नहीं, टेस्ट लेंगे अपन संडे को, जब टेस्ट लेंगे अपन और टेस्ट में परफॉर्म नहीं करोगे निकाल देंगे आपको बेस्ट, और तो क्या करेंगे, ये कर सकते हैं। भाई पैसे मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है, तो अब आप अपनी मनमानी तो कर नहीं सकते, मैं अपनी मनमानी कर सकता हूँ, क्योंकि बीएससी के अंदर बच्चे टेस्ट देते ही नहीं है, लेकिन हम लेंगे। और जो परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा उसके पेरेंट्स के पास फ़ोन करूंगा मैं। बात समझ आ रही है? पेरेंट्स के पास फ़ोन जब मैं करूंगा, मैं कहूँगा बच्चा आपका नहीं पढ़ रहा है, तो फिर पढ़ेंगे 3 बार, है कि नहीं है? चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, और डेफिनेटली टेस्ट के बारे में याद रखना, टेस्ट लेंगे 100% है।